आज हम ये क्वेश्चन करेंगे बेटा। क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं आपको कि जो चैनल हमने ये बनाया है इसमें केवल 9th और 10th का मटेरियल ही डलेगा। तो जो भी एनटीएससी स्टूडेंट्स हैं वो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यानी सब्सक्राइब कैसे करना है, जैसे भी वीडियो देखोगे उस पर सब्सक्राइब लिखा आएगा अपने पास रेड नंबर पे, उसको आपको टिक करना है बस। तो इससे करने से क्या फायदा होगा, जो भी मैं वीडियो डालूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, एक मैसेज जाएगा। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो देख सकते हो, अदरवाइज उसको रहने दे, आपका काम का नहीं है। तो जो भी वीडियो मेरी तरफ से डलेंगी उसका आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस चैनल के ऊपर ये वीडियो डाली है। मैं फुल्ली इस चैनल के ऊपर 9th और 10th का ही मटेरियल डाल रहा हूँ। तो इसका मतलब आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज का कि जो भी वीडियो मेरी तरफ से जाएगी वो आपके पास जरूर पहुंच जाएगा उसका मैसेज। तो सब्सक्राइब वाला बटन इसके ऊपर आप दबा के और फिर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो इसका आपको बेनिफिट रहेगा। अपने पास जो डाउट्स है वो है इफ p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस में 2bpq प्लस c इजिकल टू 0, और इसके साथ साथ a इंटू क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस 2bqr प्लस c इजिकल टू 0। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई साहब? ये है, ये दो रिजल्ट्स 0 के इक्वल बताए हैं और इसने pr की वैल्यू पूछी है। तो जो दो रिजल्ट्स 0 के इक्वल दे रखे हैं, इसने एक है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, इसके साथ a है भाई, a था a इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर और प्लस 2bpq और प्लस c इजिकल टू 0। इसके साथ साथ ये रिजल्ट भी 0 दिखा रखा है। तो दोनों ही रिजल्ट 0 के इक्वल है, तो दोनों को आपस में इक्वल दिखा सकते हैं हम। तो यहां से हमने इसको इक्वल दिखाया a इंटू क्यू प्लस आर के होल स्क्वायर और प्लस 2bqr और प्लस c के। यहां से इसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो ए वाली टर्म्स को एक साइड में ले आए और उनमें से ए कॉमन ले लिया। ये टर्म है ए की और ये टर्म है, दोनों में से ए कॉमन निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट में बचेगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो इसको खोल लेंगे तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 2pq। दूसरी टर्म ये है, ये इस साइड में आके माइनस होनी थी, इसका मतलब ए कॉमन लेने के बाद ये जो स्क्वायर है इसका, ये इस साइड में आके इस टर्म के साथ इकट्ठा होगा तो माइनस। लेकिन स्क्वायर अगर इसका खोल लेंगे तो आएगा क्या, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2qr, और वो इस साइड में आके माइनस का बन जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस माइनस आर स्क्वायर और माइनस 2qr। इसको क्लियर कर ले एक बार यहीं से। फिर से हमने इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा किया है, इन दोनों टर्म्स में हमने ए कॉमन निकाल लिया, फिर हमने इस टर्म का रिजल्ट लिखा ये आ गया और इस टर्म का रिजल्ट लिखा ये आ गया। इस टर्म का जो रिजल्ट था वो इस साइड में आके माइनस होना था। हो गया क्लियर यहां तक? अब इन दोनों टर्म्स को अगर इकट्ठा करें हम, तो इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लिया हमने, और क्या कॉमन आ सकता है इसमें से, बी कॉमन आ गया, और चेक करें तो बस इतना ही कॉमन, क्यू भी आ सकता है, क्यू भी आ गया कॉमन, 2bq कॉमन आ गया। अब इसमें से 2bq कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, इस टर्म में तो p बच रहा है और इसमें से bq 2bq कॉमन निकालने के बाद r बच रहा है, और इस टर्म को हम इस साइड में लाके माइनस करवा के इसके साथ इकट्ठा करेंगे। तो इसका मतलब इस साइड में आके माइनस होगी, तो इस टर्म में माइनस का r बच जाएगा 2bq कॉमन आने के बाद। दूसरी स्टेप में हमने क्या किया है, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा किया है। तो इन दोनों टर्म्स में से 2bq कॉमन आ गया, तो इस टर्म में p बच गया, और इस टर्म में से 2bq कॉमन आएगा तो r बचेगा, और वो इस साइड में लाके इकट्ठा करेंगे तो r किसका हो जाएगा, प्लस की टर्म है तो किसकी बनेगी, वो माइनस की, और c से c कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड। तो अब इजिकल टू क्या लिख सकते हैं हम, 0। यहां से अगर सिंप्लीफिकेशन इसकी दिखाते हैं तो प्लस क्यू आर प्लस क्यू का स्क्वायर और माइनस क्यू का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। इन
इसको चेक करें तो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बन रहा है, और पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पी प्लस आर और पी माइनस आर। ये जो रिजल्ट आ गया अपने पास इन दोनों टर्म्स का, बच गया अब इसमें ये दोनों टर्म्स। इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है और Q कॉमन आ रहा है, तो प्लस 2Q कॉमन ले लिया हमने। अगर इसमें से 2Q कॉमन आएगा तो P बचेगा, और इसमें से 2Q कॉमन आएगा तो माइनस R बचेगा। और आगे ये टर्म है 2BQ इंटू में P माइनस R इजिकल टू 0 वाले। अब यहां से अपने पास चेक किया जाए तो ए प्रोडक्ट होगा यहां, अगर ए की प्रोडक्ट दिखा दें तो रिजल्ट आ जाएगा ए इंटू पी प्लस आर और पी माइनस आर, और यहाँ ए की प्रोडक्ट दिखाएंगे तो ब्रैकेट के साथ है इसलिए इन दोनों टर्म्स के साथ आ जाएगा ए क्यू 2AQ और P माइनस आर प्लस 2BQ इंटू में P माइनस आर, ये पीछे वाली टर्म है। सिंप्लीफिकेशन के बाद इतना रिजल्ट आ गया। अब इन सभी टर्म्स में टर्म्स अपने पास है 1 2 3, 3 टर्म्स यूज हो रहे हैं और तीनों टर्म्स में P माइनस आर है, तो सब टर्म्स को, तीनों टर्म्स को P माइनस आर से डिवाइड कर दें, या ये कहें कि सब में से P माइनस आर हम कॉमन ले लें। तो यहां बच जाएगा फर्स्ट में a इंटू पी प्लस आर, यहां P माइनस आर कॉमन ले लिया तो 2AQ, और यहां से P माइनस आर कॉमन ले लिया तो 2BQ इजिकल टू 0। इसका मतलब हमने इसको फैक्टराइज करवा लिया, और इसके फैक्टर में एक फैक्टर ये आया है और एक फैक्टर है ये, और ये दोनों ही फैक्टर की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इसका मतलब इसको भी 0 दिखा सकते हैं और इसको, अगर हम इसको 0 दिखा रहे हैं P माइनस आर को, तो P की वैल्यू R के इक्वल बन रही है, तो दिस इंप्लाइज P माइनस आर इजिकल टू क्या दिखाया जा सकता है, 0। और P माइनस आर 0 के इक्वल हो तो P को किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, R के। तो इसका मतलब जो रिजल्ट इसने ये जो दो इक्वल 0 के इक्वल दिखाए थे ऊपर, ये वाला और ये वाला, दोनों को अगर सिंप्लीफाई किया जाता है तो हम ये बता सकते हैं कि इसमें P इजिकल टू आर भी हो सकता है। और इस क्वेश्चन का जो शॉर्ट फॉर्म है अब यहीं से स्टार्ट होता है कि इसमें अगर P की जगह R यूज कर लिया जाए तो ये जो दोनों इक्वेशंस अपने पास सेम रिजल्ट शो करेंगे। इसको हम चेक करते हैं इस पार्ट के बाद में, कि यहां से सिंप्लीफिकेशन के बाद P इजिकल टू आर तो हो ही सकता है। अब P इजिकल टू आर है तो इस रिजल्ट को हम ऊपर दोनों गिवन रिजल्ट्स में यूज करके देखें P इजिकल टू आर को। फर्स्ट है अपने पास a इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2BPQ और प्लस C इजिकल टू 0, और दूसरी है अपने पास a इंटू में Q प्लस R का होल स्क्वायर और प्लस में 2BQ R और प्लस C इजिकल टू 0। तो हमने क्या कहा है कि P और R दोनों इक्वल होंगे इसमें, और P और R दोनों को X के इक्वल चूज कर लेते हैं। पुट P इजिकल टू R इजिकल टू X, वी गेट P और R जहां भी है दोनों इक्वेशंस में उनकी जगह X आए, तो फर्स्ट को चेक करते हैं A, P की जगह आएगा X प्लस Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2B, P की जगह X चूज कर रहे हैं तो P इसमें है तो Q को पहले लिख लिया इसमें, और P की जगह क्या लिख दिया फिर X। इसका मतलब इस टर्म में अगर P की जगह X हो तो ये टर्म क्या लिखी जाएगी, 2BQX और प्लस C इजिकल टू 0। सेकेंड को चेक करते हैं, A, R की जगह X आएगा इसमें तो Q प्लस X हो जाएगा ये, प्लस 2BQ और R की जगह कितना आएगा X और प्लस में C इजिकल टू 0। तो इसका मतलब हमने
आर को पी को आर के इक्वल बताया सिंप्लीफिकेशन के बाद, और हमने पी और आर दोनों को एक सेम अलग से वेरिएबल का नाम देके दोनों को एक्स के इक्वल चूज कर लिया। अगर पी और आर दोनों की जगह एक्स हो तो ये इक्वेशन अपने पास ये रिजल्ट दे रही है, और नीचे वाली जो इक्वेशन है वो ये रिजल्ट दे रही है। अब इन दोनों रिजल्ट्स को चेक करते हैं तो दोनों सेम इक्वेशंस बन गई है। ये x प्लस क्यू बी क्यू एक्स टू बी क्यू एक्स सी सेम है। इसका मतलब अब इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो जाएगी x में, और इसमें अगर हम x की जगह p यूज करें या r यूज करें तो ये दोनों रिजल्ट सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि ऊपर गिवन के अकॉर्डिंग अगर x की जगह p यूज करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, और ये रिजल्ट क्वेश्चन ने दे रखा है 0 बनेगा। इसका मतलब अगर x की जगह p आएगा तो x की वैल्यू p इसको सेटिस्फाई करेगी, और x की जगह r आएगा तो दूसरे वाली इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, और ये भी रिजल्ट फिर इसने 0 के इक्वल दे रखा है। तो इसका मतलब x की जगह p भी इसको सेटिस्फाई करेगा और r भी। x की जगह p यूज करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, और r यूज करेंगे तो ये, और ये दोनों रिजल्ट्स क्वेश्चन ने 0 के इक्वल दिए हैं। तो इसका मतलब p यूज करेंगे तो ये रिजल्ट 0 बनेगा। 0 इजिकल टू 0 इसका मतलब x इजिकल टू p इसको सेटिस्फाई करेगा, और इस इक्वेशन में x इजिकल टू r यूज करें तो x इजिकल टू r भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x के अपने पास दो रूट्स हो गए p और r। x की जगह p और r यूज करने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो x के दो रूट्स हो गए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होते भी कितने ही है, 2 ही होते हैं एट मोस्ट। इसका मतलब x के दोनों रूट्स की वैल्यू हमें पता है कि x इजिकल टू p और r इस इक्वेशन के रूट होंगे, जो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यहां से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो a स्क्वायर को खोल लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 2qx, और प्लस में है 2bqx, और प्लस में c इजिकल टू 0। Here p and r are the roots of the given equation, या this equation. Here where p and r are the roots of this equation, are its roots. अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस aq स्क्वायर प्लस 2aqx, ऐसे प्रोडक्ट करवा दिया हमने, 2bqx प्लस c इजिकल टू 0। एक्स स्क्वायर की टर्म एक ही आई है ax स्क्वायर वाली, x की दो टर्म्स हैं तो इन दोनों में से अगर x कॉमन निकाले हम तो ये 2aq और प्लस 2bq, और ये x के साथ वाली टर्म्स होगी। कांस्टेंट टर्म्स में आया है aq स्क्वायर प्लस c इजिकल टू 0। ये रिजल्ट्स बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x में। क्वेश्चन ने अपने पास पूछा है पी आर, और हम कह रहे हैं कि पी और आर इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो पी आर क्या हुआ, इन रूट्स की प्रोडक्ट, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स की प्रोडक्ट और उसके कोएफिशिएंट्स के साथ रिलेशन होती है। तो इसका मतलब रूट्स का जो प्रोडक्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो c बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो देयरफॉर पी आर क्या बनेगा, इसका मतलब यहां से रूट्स की प्रोडक्ट c बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म ए क्यू स्क्वायर प्लस c बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a इजिकल टू, इसको a से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों टर्म्स को, तो ये टर्म a से डिवाइड होके तो क्यू स्क्वायर आ जाएगी, और c को a से डिवाइड होगा तो c बाई ए। इसका मतलब पी आर की जो प्रोडक्ट है वो क्यू स्क्वायर प्लस c बाई ए आएगी, यानी क्यू स्क्वायर प्लस c बाई ए, बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। अगर समझ में एक बार से नहीं आए तो दोबारा से रिपीट करके देख लेना, अदरवाइज दोबारा रिक्वेस्ट डाल देना, मैं इसको फिर से एक बार दोबारा से सॉल्व करके
भेजूंगा आपके पास।